पहले जॉब लेकर के आई नहीं और अब जो जॉब निकलने भी वाली थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। क्या सरकार अनुपयोगी योजनाएं भी चालू करती है? ये मेरा आपके लिए सवाल है। तोल मोल के बोल तो आपने सुने होंगे, लेकिन यहाँ तोल मोल के खर्च करने की बात आ गई है। कैसे? उत्तराखंड सरकार की हालत अब कुछ ऐसी हो गई है। पहले तो अब अफसर घूम सकते थे अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग प्लेन में, अपने तरीके से आप किसी होटल में जाकर के पूरा सेमिनार अटेंड कर सकते थे। लेकिन अभी इस समय क्या स्थिति हो गई है? अभी स्थिति हो गई है कि भाई सरकार ने कह दिया है अब फालतू के खर्च करना बंद कर दो। एक टेक्नोलॉजी लेकर के आए। टेक्नोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी लेकर के आए। टर्मिनोलॉजी ये है कि जीरो बेस्ड बजट। अब जीरो बेस्ड बजट के बारे में हम आपको जानकारी सबसे पहले ये दे देते हैं। दो चीज़ें हैं, एक होता है जीरो बेस्ड बजट, दूसरी बात कही गई सरकार की तरफ से कि आउटसोर्सिंग करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीरो बेस्ड बजट क्या है। जीरो बेस्ड बजट का मतलब ये हो गया कि पहले कोई काम होता था तो सरकार का कोई भी अधिकारी कहीं भी जाता था, किसी होटल में सेमिनार करना हुआ तो 5 स्टार होटल में सेमिनार कर लिया, लोगों को वहाँ बुला लिया। पैसा कौन पे करता था? तो सरकार पे करती थी। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि भैया ऐसा है, अब आपसे पूछा जाएगा, अब आप ऐसे ही कभी भी कहीं भी सेमिनार नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने एम्प्लॉय को इंटरनेट सर्विस के थ्रू प्लेटफॉर्म पर डेवलप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आएँ, यात्रा वाहन करें। गाड़ियाँ भी अगर आप हायर करते हैं तो जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं गाड़ियों को हायर करें जो उत्तराखंड सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं। और वैसे भी जब आप हायर कर रहे हैं तो उसका रीज़न बताइए। यानी कि सीधी सी बात है, कारण बताओ नोटिस वाली कंडीशन आ गई है। कारण बताओ नोटिस का मतलब क्या है कि आपको कहीं भी कोई भी एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, या यूं कहें कि पहले पूछिए फिर खर्च कीजिए। ये स्थिति हो गई है जिसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेक्टर में अगर 10,000 करोड़ का बजट हो गया है तो 10,000 करोड़ पे खर्च करना ही करना है, या 10,000 करोड़ में हम जो चाहे वो कर लेंगे, जैसे चाहे वैसे कर लेंगे। अब वो स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि घर का खर्चा बढ़ गया है, घर पर इनकम घट गई है। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है उत्तराखंड में वो है पर्यटन। और पर्यटन जब से ये कोविड-19 आया है, पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड में पर्यटन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात क्या करूँ, पूरे हिंदुस्तान की हालात, पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन ऐसी हो चुकी है। तो इसलिए अब उत्तराखंड चूँकि मेजर जो इनकम है वो टूरिज़्म से आता है, पर्यटन से आता है, तो अमाउंट घट गया है। तो अब सरकारों पे अब लगाम लगनी शुरू हो चुकी है। सरकार ने साफ साफ तौर पे कह दिया है कि भाई अब आप लोग फालतू के खर्च करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब उसमें कैसे खर्च कम करेंगे? तो एक चीज़ तो सबसे पहले कर दी कि जो नई नियुक्तियाँ हैं सरकार ने कह दिया उसको कम कर दो। अब बात आती है कि नियुक्तियां कम कर देंगे तो काम कैसे होगा? तो काम के लिए कह दिया आउटसोर्स कर दो। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं, आप किसी फील्ड के स्किल्ड पर्सन हैं, आप मान लीजिए कि आप कैमरा चलाना जानते हैं। सरकार ये कहती है कि हम किसी कैमरामैन को हायर करें, या फिर जिसके पास कैमरा है उसके पास कैमरामैन है, उसी को कह दें कि भाई तुम कैमरा वाला काम कर लो। और उसमें भी सरकार ये कह रही है कि आप गेस्ट हाउस का उपयोग भी कीजिए, तो 5 स्टार गेस्ट हाउस मत उपयोग कीजिए, सरकारी गेस्ट हाउस यूज़ कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। यानी कि हर तरीके से कटौती का काम किया जा रहा है। एक बात आ रही है कि नई नियुक्तियां अगर रोक लग गई हैं, आउटसोर्स पर काम हो गया है, इसका मतलब साफ है कि उत्तराखंड सरकार जब ये दावे कर रही थी कि हम लेकर के आएंगे लोगों के लिए रोजगार, अब रोजगार के अवसर कोविड-19 ने छीन लिए। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन कंपनियों के लिए और अधिक एम्प्लॉई और अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए, लेकिन कुछ कंपनियां डूब सी गईं, कुछ सेक्टर्स डूब से गए। कुछ सेक्टर्स के लिए शायद ये दुखदायी क्षण हो सकता है। लेकिन सवाल तो एक सबसे बड़ा ये आ जाता है कि सरकार पहले जॉब लेकर के आई नहीं और अब जो जॉब निकलने भी वाली थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब बहुत से लोग को स्टाफ भी नहीं मिलेंगे। किसी 4th क्लास के साथ ही वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, लिफ्टमैन, इन सभी पदों को जो नियुक्तियां थी, नियमित नियुक्तियां अब नहीं होंगी और सिर्फ आउटसोर्स से काम होगा। हम किसी एक्सटर्नल बॉडी को हायर करेंगे, उसके थ्रू हम काम कराएंगे, ऐसा उत्तराखंड सरकार ने कह दिया है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी तरफ निर्माण कार्यों की, यानी कि जहाँ विकास, जो एक शब्द आप सुनते हैं,
कि विकास कार्य का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो जनता है, जनता सिर्फ विकास का मतलब बिल्डिंग बनना ही समझती है। मतलब विकास किसे कहेंगे आप? बिल्डिंग बन गई तो विकास हो गया, बिल्डिंग नहीं बनी तो विकास नहीं हुआ। खैर अब छोड़िए, विकास की परिभाषाओं के जाल में हम नहीं फंसेंगे, लेकिन विकास, उत्तराखंड के विकास को लेकर के बात कही जा रही है। उत्तराखंड सरकार ये कह रही है कि भाई अब बिल्कुल नियमित समीक्षा कीजिए। अगर कोई भी ऐसी योजनाएं जो कि अनुपयोगी हैं, मेरी बात को बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा, जो अनुपयोगी योजनाएं हैं उसको समाप्त कर दिया जाएगा। योजनाओं में काम करने वाले कर्मियों को अतिरिक्त लाभ देने पर भी रोक लगा दी गई है। अब पहले से जारी जो टीए ही मिलेगा, यानी कि टीए भी अधिकतर नहीं मिलेगा, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, ये सब तो बात हो गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ये खुद कह रही है क्या कि जो अनुपयोगी योजनाएं हैं, तो क्या सरकार अनुपयोगी योजनाएं भी चालू करती है? ये मेरा आपके लिए सवाल है। और ये सवाल अगर आपके मन में भी है ना, तो ये सवाल का जवाब देना शुरू कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर कीजिए कि सरकार ये जो फिजूल खर्ची वाला काम है, ये सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाए? अगर पहले कदम उठाती, पहले का मतलब ये है कि ये तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, यानी कि सरकारी जो कार्य हैं, सरकारी कार्यों के जीवन में मतलब उनके जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में ये आदतें शामिल होनी चाहिए। क्योंकि सरकार के पास जो पैसा पहुंचता है वो हमारे देश के इनकम टैक्स जो पेयर्स होते हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके द्वारा, जनता का ही पैसा सरकार के पास पहुंचता है। तो जब तक कोविड-19 नहीं था तब तक तो आप कुछ भी खर्च कर सकते थे। कोविड-19 आया तो उसने शायद हमको जीरो बेस्ड मैनेजमेंट भी करना सिखा दिया। घूमने फिरने पर पूरी तरह से बंदिश है, यानी कि जो यात्रा व्यय है, विज्ञापन है, प्रिंटिंग है, इन सब पर खर्च अब कम से कम होगा। और अफसर इकोनॉमिक क्लास से ही यात्रा करेंगे, यात्रा भी कम से कम कीजिए। वैसे भी इस समय यात्रा करना सबके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। सरकार अगर ये बात कह रही है तो बेहतर ही है। दूसरी चीज़ कि विदेशों में जैसे किसी सेमिनार वर्कशॉप में जाने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका खर्च जो है राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। तो अब उठाना ना पड़े इसके लिए भाई विदेश जाना बंद कर दीजिए। विदेश जा करके सेमिनार अटेंड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जो विभाग का राजस्व है उसको घाटा नहीं होना चाहिए। उसको घाटा हुआ तो सरकार आपसे पूछेगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि जीरो बेस्ड मैनेजमेंट, जीरो बेस्ड बजटिंग पर काम पूरी तरीके से चल रहा है। दूसरी तरफ जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको भी अलग अलग जगह पर, जैसे मान लीजिए कोई सरप्लस, अब सोचने का विषय ये है कि सरप्लस शिक्षक का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या ज़्यादा है अगर कहीं पर शिक्षकों की, तो उनको भी रिक्त स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, सो दैट वहाँ जा करके ये विद्यालयों में बच्चों के अनुपात में शिक्षकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। जीरो बेस्ड बजट पे जैसे मैंने बताया पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और साथ में ई प्लेटफॉर्म पर सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। तो दो बातें निकल करके आई। एक बात है जीरो बेस्ड बजटिंग पर, दूसरी चीज़ है आउटसोर्स पर। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि हम अपने काम को किसी और के थ्रू करवा ले रहे हैं, बाकायदा कि परमानेंट रोजगार देने की बजाय। क्योंकि परमानेंट देंगे तो आपको रेगुलर सैलरी देनी है, अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस कार्य का पेमेंट कर देना है। तो और कार्य तब आता है जब आप उससे कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम बहुत सारी कंपनियां अपनाती हैं और ये कंपनियों के साथ साथ अब उत्तराखंड सरकार भी ये स्थिति अपना रही है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा और साथ में आपको क्या लगता है कि ये जो रिक्त पदों को भरने की बजाय छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया, ये आपको उचित लगता है? या सरकार जो अब जा कर के ये फैसला ले रही है कि जीरो बेस्ड बजट पे जाना चाहिए, ये क्या आपको उचित लगता है? क्या पहले या हमारे जीवन शैली में ही ये क्या इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए, हमारे जीवन शैली में ही ये चीज़ अटैच नहीं हो जानी चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है। और यदि आपको इसका सवाल का जवाब पता है तो इस जवाब को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।